Sir, sir, Yes. sir, Whose voice it is? Prachi. Okay. Can you open your camera, please? All of you open your camera. I request you all, please open your camera. Who were asking, please tell. Yes, Prachi, tell me. Something you were saying, please tell. All of you open your camera, please. Are you listening, Prachi? Prachi Maurya. Prachi Maurya. Sir, Yes, Prachi. हाँ sir, I have to ask related to project work only. अभी मैं प्रोजेक्ट पे बात करना बंद कर दिया हूँ, ठीक है? मुझसे Sir, बाद में जो कॉल actually करके I have. पूछ लीजिए. Okay, sir, thank you. So till study we have discussed about the stack. What is the stack? And we have seen means some application based on the stack. So let us miss write the program to create the stack. Okay, stack of the glasses as given in the figure as I have shown you. Okay, previously in the previous class. So to in this we will see that means how to insert or delete the elements. Okay, like means glass. Okay, in the stack and check if the stack is empty. Okay, so if the stack is empty or not means there, then read the value of the topmost element. Okay, read the value of the topmost element means जो सबसे टॉप पर है उसको भी हम देखेंगे कैसे उसे रीड किया जाएगा. Okay, so let's begin this thing. Okay, one thing you tell me beta, are you able to listen my voice clearly? So, Okay, yes, thank you. Yeah. Okay, so here. Okay, so let us create an empty stack. So for creating the empty stack, you have to write this line. Okay, glass stack equal to list. Okay, blank list. So what it means of this is the name. Okay, variable है ये आपका नाम है जो कि हम बस स्टैक का नाम दे रहे हैं. तो किसी भी स्टैक क्या होता है, स्टैक आपका एक लिस्ट होता है. तो आप समझ पा रहे हो ये एक लिस्ट है. ठीक है, ये लिस्ट ही है. ओके, और लिस्ट का हमने बस नाम दिया हुआ है, राइट. तो यहाँ पर जो लिस्ट का नाम है या फिर जिसको हम स्टैक बोल रहे हैं, ठीक, ये आपका क्या है, एक नाम है ग्लास स्टैक. ठीक. सो ग्लास स्टैक इक्वल टू लिस्ट ये लिखेंगे तो ये जो आप देख पा रहे हो ये जो ग्लास स्टैक है ये आपका एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक टाइप का
एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, a function name is empty to create whether the glass stack is empty or not। अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे ये चेक करने के लिए कि जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए आपको डिफाइन करना है इज एम्प्टी, ये बस नाम लिया गया है, ठीक है, उस स्टैक को चेक करने के लिए। सो इज एम्प्टी ग्लास स्टैक, क्या वो ग्लास स्टैक एम्प्टी है। तो इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे, दो मीन्स यहाँ पर इफ का यूज करेंगे। सो इफ लेन ग्लास स्टैक इक्वल टू 0, ओके, यदि ये 0 है इट मीन्स वो क्या है, ट्रू हो जाएगा, इट मीन्स वो क्या है, एम्प्टी है। एल्स रिटर्न फॉल्स, मतलब वो एम्प्टी नहीं है। तो ये चेक करने के लिए कि वो एम्प्टी है या नहीं है आपको ये प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और यदि आप फंक्शन बना रहे हो तो आपको इस फंक्शन, ये इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर लेना है, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज a function name oppush, op push, to insert a new element into the stack। तो अब स्टैक में कोई नया एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या मीन्स हमें क्या लिखना है, हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन के रूप में आपको बताया जा रहा है, कैसे करेंगे जरा देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है ओपी पुश, ओके, और इसमें दो आपको यहाँ पर दो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, ये ग्लास स्टैक और एलिमेंट, राइट। तो यहां पर ये दोनों जो है यूज किए जा रहे हैं ग्लास स्टैक, और इसमें ये फंक्शन जब रन करेगा तो यहाँ पर क्या है इसमें प्रोग्राम में सी ग्लास स्टैक, जो कि मतलब हमने ऑलरेडी स्टैक क्रिएट किया था, डॉट अपेंड। आपको मालूम है कि अपेंड जो ये मेथड है, ठीक है, ये अपेंड मेथड यूज किया जाता है किसके साथ, ठीक है, लिस्ट के साथ भी यूज किया जाता है, लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए, ठीक। तो जब भी अपेंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो ग्लास मतलब जो ग्लास स्टैक बना हुआ, जो लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, लिस्ट में कहां पर जाएगा, जो स्टार्टिंग से हमने मान लीजिए भर लिया, ठीक है, 2 3 5 7, अब जो नया एलिमेंट मान लीजिए 8 है तो 8 कहां पर आएगा, इसके लास्ट में आएगा, ठीक है। तो अपेंड करने से क्या होता है, वो हमेशा लास्ट में जाकर के ऐड कर देता है, ठीक। तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जब भी स्टैक में यदि मान लीजिए आपको ऐड कराना है किसी भी एलिमेंट को तो आप अपेंड का यूज करेंगे, ठीक। और ये अपेंड ही क्या करता है, ये पुश करता है, ठीक। इसी को हम लोग यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पुश जो है आपका कोई एक टाइप का एलिमेंट्स होगा या फिर फंक्शन होगा या फिर मेथड होगा, नहीं, ये पुश बस आपका मेथड है, ठीक है, जिसके में जो है वो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं वो सबसे लास्ट में। तो लास्ट में ऐड करने के लिए हम लोग जो ऑलरेडी जो एक मेथड बना हुआ है मींस अपेंड मेथड, इसका यूज करेंगे, ठीक। तो ग्लास स्टैक जो लिस्ट है डॉट अपेंड एलिमेंट, यहाँ पर इसको लिया जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से जो है यदि मान लीजिए हमें फंक्शन डिफाइन करना तो फंक्शन इस तरह से हम लोग लिख लेंगे डेप ओपी पुश, ये जो है एक फंक्शन का नाम है पुश करने के लिए, जब भी हमें यूज करेंगे, हम जब भी इसे कॉल करेंगे तो ये यहाँ से जो है इसको रन करेगा, ठीक। तो मान लीजिए कोई भी डेटा को, मान लीजिए एलिमेंट्स को आपको स्टैक के अंदर इंसर्ट कराना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आपको यूज करना है, ठीक है, आपको ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये क्या है, आपका स्टैक है, डॉट अपेंड यूज करना है, फिर अपेंड में वो एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट्स या तो एलिमेंट आप यूज करेंगे या फिर जो है वो वेरिएबल जिसमें एलिमेंट स्टोर है वो यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, एज अ आर्गुमेंट के रूप में। तो यहाँ पर आर्गुमेंट मीन्स एलिमेंट है, ठीक, ये यहाँ पर यूज किया जाएगा इस तरीके से, ठीक। ओके, नाउ फंक्शन नेम साइज, यहां पर एक फंक्शन साइज लिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें पैरामीटर के रूप में आपका ग्लास स्टैक दिया जा रहा है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कि उस स्टैक की साइज कितनी है, और स्टैक की साइज यदि फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्टैक की साइज, तो आपको मिस क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, उस स्टैक का लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो पता चल जाएगा और वही उसकी साइज होगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपको फंक्शन आपको जो फंक्शन डिफाइन करना है तो इस तरीके से फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शन नेम टॉप टू रीड द टॉप मोस्ट रिसेंट एलिमेंट्स। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे ये पूछ लूं कि मान लीजिए आपको ये पता करना है कि सबसे टॉप पर कौन है, ठीक है, मतलब टॉप पर मतलब जो सबसे लास्ट में एंट्री की गई थी। जैसे यदि इस केस में देखा जाए तो सबसे टॉप पर क्या है, आपका 8 है, राइट, 8।
तो जब भी मान लीजिए हमें ये चेक करना हो या फिर ये बताना हो कि टॉप में कौन है, तो इसके लिए कैसे प्रोग्राम राइट करेंगे? उसके लिए देखिए जो मेन प्रोग्राम है वो आपको ये है, ठीक। तो ये क्या चीज है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है टॉप, और इसमें सबसे पहले ये चेक करिए क्या वो आपका स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। सो इज एम्प्टी, ये ऑलरेडी एक फंक्शन जो है बनाया जा चुका है ऊपर, ठीक। तो इज एम्प्टी ग्लास स्टैक, क्या वो ग्लास स्टैक जो है वो एम्प्टी है? यदि वो एम्प्टी है तो वहां पर रिटर्न में क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। रिटर्न में क्या आएगा? ट्रू आएगा। और यदि एम्प्टी नहीं है, ठीक, यदि एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो यदि ये एम्प्टी नहीं है मतलब उसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये ट्रू होगा, ठीक। सॉरी, यदि वो एम्प्टी है तो वो क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। और एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स होगा। और फॉल्स के केस में ये वाला प्रोग्राम्स जो है वो रन करेंगे। इस प्रोग्राम में क्या है, यदि फॉल्स होगा इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स को क्या करना है आपको? उसमें से फाइंड आउट करना है टॉप वाले को। तो टॉप वाला तो यही है ना। मान लीजिए हमने एंट्री करते गए करते गए करते गए, अब इसकी जो लेन है, ध्यान दीजिए इसकी जो लेन है, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है? सबसे लास्ट वाला एलिमेंट। और सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट, कैसे ये बताएंगे कि वो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है? तो ध्यान दीजिए इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा? इंडेक्स नंबर ये कितना हो जाएगा, कोई बताए प्लीज? इंडेक्स नंबर इस 8 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? जल्दी बताइए, इंडेक्स नंबर प्लीज, टेल मी फास्ट। व्हाट? मुझे लगता है कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जो भी मिस बोल रहे हैं। आप एक काम करिए, चैट में बताइए कि मिस इसका वैल्यू क्या होगा, सभी लोग बताइए। जिन लोग का कैमरा ऑफ है प्लीज ऑन कर लीजिए। हाँ, और यदि कैमरे से प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज आप उसे ऑफ करके रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका मिस कैप्चर करने में डेटा और जा रहा होगा। हाँ, सभी लोग का आंसर आ रहा है 4 4 4 4 4 4 4, राइट। ठीक है, बढ़िया। इसका जो है रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका, मीन्स इसका जो इंडेक्स नंबर होगा आपका 4 0 1 2 3 और ये 4 होगा। अब हम इसको इंडेक्स नंबर से मान लीजिए इस वैल्यू को लेना है, तो आपको मालूम है कि लिस्ट से यदि किसी भी, मान लीजिए कोई भी एक लिस्ट है, और इस लिस्ट से मान लीजिए इसका कोई भी नाम है, मान लीजिए लिस्ट ही है, और इस लिस्ट से इसको चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसके इंडेक्स नंबर को रख लेंगे, ठीक, और इसी को प्रिंट कर देंगे, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर वही चीजें हो रही है। x इक्वल टू क्या हो रहा है? इसके लेन को फाइंड आउट किया जा रहा है, और लेन में देखिए यहाँ पर ग्लास स्टैक जो कि लिस्ट का नाम है, मतलब उस स्टैक का नाम है, और इसके अंदर x माइनस 1 किया गया, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4, मतलब ये 5 माइनस 1 आपका आ जाएगा 4, और ये 4 को ही क्या करेंगे? इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक। एलिमेंट्स को इसने एक्सेस कर लिया इस एलिमेंट वेरिएबल में, और इस एलिमेंट को रिटर्न करा रहे हैं, मतलब इसी को ये क्या करेंगे? वो प्रिंट करा देंगे, ठीक। क्योंकि हमने डिफाइन कर रहे हैं तो हमें रिटर्न कराएंगे, अदरवाइज डिफाइन नहीं करते तो यहाँ पर हम प्रिंट कराते। तो ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन किस चीज के लिए है? टू फाइंड आउट द टॉप मोस्ट रिसेंट एलिमेंट, ठीक है। ये फंक्शन किस चीज के लिए है? टू फाइंड आउट द टॉप मोस्ट रिसेंट एलिमेंट। क्लियर? ओके, नाउ इतनी चीजें सबको समझ में आ गई? देखिए मैंने क्या क्या चीजें बताया, आपको भी मैं फिर से रिपीट करा दूं, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि स्टैक कैसे क्रिएट करेंगे, इस चीज को माइंड में नोट करके रखना, ठीक है। ये आपका पॉइंट है नोट करने वाला। फिर उसके बाद है स्टैक आपकी एम्प्टी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक। उसके बाद है ओके, स्टैक में एलिमेंट्स को कैसे एंट्री करेंगे, कैसे उसे ऐड करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेना। जहां पर मैं स्टार बना रहा हूँ उस चीज को आपको नोट करना है, ठीक। स्टैक की साइज को फाइंड आउट करने के लिए ये आपका है, ठीक है, यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हो। और अभी मैंने आपको बताया कि टॉप मोस्ट यदि आपको एलिमेंट्स चाहिए तो उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इसकी कोडिंग है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट, अब किसी भी स्टैक से कोई भी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, पॉप कैसे करेंगे, ठीक। तो अब बात आती है पॉप की। पॉप मतलब किसी भी एलिमेंट्स को, स्टैक से एलिमेंट्स को निकालना। अब देखो पॉप तो तब होगा, मतलब तब बोलेंगे जब ये लास्ट एलिमेंट को ही, जो हमने लास्ट में डाला था उसी को हम रिमूव करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 3 5 और 7 है,
7 को लास्ट में एंट्री किया और इसी को पॉप करना है लास्ट में, लास्ट से ही निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज जानिए कि इसके लिए जो सबसे मतलब सिंपल सा है कि इसका जो फंक्शन होता है वो आपका होता है पॉप। ठीक है, ये पॉप ही होता है, स्टैक से पॉप करेंगे वो आपका हो जाएगा। राइट, कैसे करेंगे? आपको मालूम है कि सॉरी उस एंड पॉप था, यहाँ पॉप जैसे करेंगे तो वो क्या करेगा, एलिमेंट्स को वहां से निकाल देगा। राइट, एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, वहां से निकाल देगा। राइट, निकालने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, निकालने के साथ साथ ये पॉप करता क्या है, उस एलिमेंट्स को भी रिटर्न के रूप में देता है। ठीक है, उस एलिमेंट को भी रिटर्न के रूप में देता है। तो यहां पर क्या होगा, आप देख पा रहे हो ग्लास स्टैक डॉट पॉप लिखा है, मतलब ये जो स्टैक है इसमें से एलिमेंट्स को निकाल करके, ठीक है, मीन्स रिमूव करेगा। और रिमूव कहां से करता है, सबसे लास्ट से करता है, इस चीज को नोट करिएगा। लेकिन ये पॉप तो हम तब करेंगे जब हमारा जो स्टैक है उसमें कोई एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि उसमें एलिमेंट है या नहीं है, मतलब उसमें वो एलिमेंट उस स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। यदि मिस एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें से एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। अदरवाइज यदि वो ऑलरेडी एम्प्टी है तो हम उसमें पॉप नहीं करेंगे, अदरवाइज वो अंडरफ्लो वाला कंडीशन आ जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर चेक करने के लिए क्या है कि इफ इज एम्प्टी ग्लास स्टैक, ये जो हमने आपको ऊपर दिखाया था एक फंक्शन चेक करने के लिए कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, वो वहां से ले लेगा। यदि वो मिस यदि ये यहां से क्या रिटर्न आएगा, ट्रू या फॉल्स। यदि वो एम्प्टी है, ट्रू है, तो ये बोल देगा अंडरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो। ठीक, और आपका रिटर्न नन करेगा और वो वहीं पर आपका स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए वो एम्प्टी नहीं है, फॉल्स आया, तो फॉल्स के केस में एल्स वाला लूप चलेगा और यहां से एक जो है एलिमेंट वो क्या करेगा, पॉप कर जाएगा। राइट, यहाँ से क्या करेगा, आपका एलिमेंट पॉप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मतलब एक बार पॉप करने से एक एलिमेंट बाहर आ जाएगा, दो बार पॉप करने से दो एलिमेंट्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे लास्ट वाला पहले पॉप होगा, उसके बाद वाला फिर पॉप होगा। ठीक, ये इस तरीके से चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉप का ऑलरेडी आप लोग जो है लिस्ट के समय जो है ये मेथड जो है ऑलरेडी आप जान चुके हो, बस इसे यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक, आगे आते हैं। ओके, now next is the function name display, to display or to show the content of the stack. Okay, stack हो गया, मान लीजिए ये stack है, stack में elements है 1 3 5 7 और 8। स्टैक में ये कंटेंट्स और इन सभी कंटेंट्स को ये डिस्प्ले कराने के कौन कौन से कंटेंट है इस स्टैक में, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए, ठीक है, कि स्टैक, ठीक है, ये आप देखेंगे कि मतलब वो आपका एम्प्टी तो नहीं है। यदि एम्प्टी हो तो डिस्प्ले नहीं करेंगे। राइट, तो चेक करने के लिए मैंने जस्ट आपको जो इसके पहले मैंने आपको चेक कराया था, ठीक है, कि ये कैसे एम्प्टी है कि नहीं है, यहाँ पर इज एम्प्टी का यूज कर लेंगे। आगे देखते हैं। ओके, सो टू डिस्प्ले, डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले उसकी जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई ये कितना लेंथ है इसकी। तो आगे आंसर 5 1 2 3 4 5। राइट, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। नाउ प्रिंट करंट द एलिमेंट, करंट एलिमेंट इन द स्टैक आर, जो करंट एलिमेंट कितने हैं वो आपको बताएगा। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है वो यहाँ पर अब आएगा। फॉर आई इन रेंज, अब इस चीज को जरा कोई मुझे समझाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज x माइनस वन माइनस वन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर x माइनस वन और माइनस वन लिखा हुआ है। देखिए x माइनस वन आपको मैंने जस्ट अभी बताया था कि x माइनस वन करने पर क्या आएगा, x की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस वन क्या आ जाएगा, 4। मतलब जो रेंज आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 4 कॉमा माइनस वन माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कोई मुझे बताए प्लीज। सर इसका मतलब है कि जो इंडेक्सिंग नंबर पे होगा वहाँ स्टार्ट करेगा और वह नंबर तक आएगा और उसमें माइनस करते जाएंगे। 4 माइनस वन, जो इधर थर्ड पे माइनस वन मुझे ये करे, मतलब बताइए, 4 माइनस। ओके अंशु, वेरी गुड। मुझे ये बताओ कि सबसे पहला एलिमेंट, यदि मान लीजिए इस रेंज को यदि हम सिर्फ देखें तो इसमें रेंज क्या बनेगा, मुझे ये बताइए। ये रेंज है तो रेंज में क्या बनेगा? हाँ जी,
सॉरी बेटा, आपकी थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं सुन पा रहा हूँ कि नहीं, आपने 0 बोला था। ठीक है, आप सभी लोग जो है एक बार मुझे ये बताइए कि जो रेंज यहाँ पर लिखा गया है, रेंज 4 -1 -1, इसका क्या रेंज बनेगा? मैं ये समझता हूँ कि ये रेंज जो है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 क्या बन रहा है, या फिर मतलब 0 1 2 3 4 क्या बनेगा, वो रेंज मुझे बताइए प्लीज। आप सभी लोग चैट में लिखिए। चलिए, अंशु ने बताया कि 4 से 0 तक बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। और कोई मुझे बताए प्लीज। प्लीज मुझे कोई बताइए कि सर ये इसका क्या आएगा। सर यहाँ 4 से -1 तक बनेगा, लेकिन उसमें मतलब 0 तक ही वो इंडेक्सिंग नंबर है। हाँ, मतलब 4 से 0 तक होगा ना। ये सर उसका इंडेक्सिंग नंबर सिर्फ 4 से 0 तक ही लेगा। ओके ओके, 4 से 0। ठीक है, और कोई मुझे बताते जाए प्लीज। मैं देख पा रहा हूँ अपेक्षा बता रही है कि 4 3 2 1 0 होगा। ठीक है, ओके। लेकिन सभी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि नहीं, आप सभी सभी लोग आंसर दें, लेकिन आप सभी का आंसर नहीं आ रहा है। प्लीज, 24 स्टूडेंट्स हैं और अब तक जो है मुझे लगता है कि कुछ ही लोगों ने जो बस आंसर दिया हुआ है। मुझे लगता है कि देखिए, ये बेसिक चीजें हैं और ये आपको आनी चाहिए। यदि आपको ये नहीं आ रही हैं, इट मीन्स आप अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है, यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो। ओके, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। चलिए देखिए, यहां पर हो क्या रहा है। जिन लोगों का आंसर 4 से लेकर के 4 3 2 1, ठीक है, और 0 तक आया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 -1। ओके, 0 तक आया है, उन सभी लोगों का आंसर सही है। ठीक है, 4 3 2 1 0 जिन लोगों का आया है, या 4 2 0 जिन लोगों ने लिखा है, उन लोगों का आंसर सही है। देखिए, ये हो क्या रहा है, मतलब 4 3 2 1 और 0 ये पीछे से आ रहा है, मतलब पीछे से एक एक एलिमेंट्स को वो ले रहा है। अब ये करेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पर लेन लिया गया, अब यहाँ पर रेंज 4 -1 लिया गया है। तो जरा देखिए, इसका जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब पहले क्या होगा, 4 आएगा, 4 आई की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पर आकर के 4 की वैल्यू को, स्टैक से 4 की वैल्यू जो 4 वाले इंडेक्स नंबर पे है, उसकी वैल्यू को ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले 8 आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 3 आएगा, 3 पर क्या होगा, 7 7 हो जाएगा, फिर इसी तरीके से 5 3 और 1 को ये प्रिंट कर देगा। राइट, तो आई होप ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आ रही हैं। ये तो इजी है क्योंकि आपके लोअर क्लासेस की हैं। ठीक, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि नहीं, कैसे हम जितने भी एलिमेंट्स है स्टैक के अंदर, उसे हम कैसे जो है वो प्रिंट कराएंगे या उसे कैसे डिस्प्ले करेंगे। राइट, सो चलते नेक्स्ट। Once we have done all the above function, we can use the following Python code to implement a stack of the class. कैसे करेंगे? देखिए, ग्लास, यहाँ पर ग्लास स्टैक जो है ये लिया गया, ये मेन प्रोग्राम है। नाउ टू ऐड द एलिमेंट टू द स्टैक, स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना। अब ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे। यहाँ पर देखिए, एक एलिमेंट लिया जा रहा है, एलिमेंट इक्वल टू ग्लास 1, ग्लास 1 को इसमें स्टोर कराया गया, और उस जो प्रोग्राम आपने देखा था, जो अभी आपने ऊपर देखा कि कैसे जो है स्टैक को मिस हम लोग एंट्री कराएंगे, तो स्टैक को मिस यूज करने के लिए यहाँ पर क्या यूज कर रहे थे, पुश का
ध्यान रखना, जो पुश फंक्शन था उसे यूज कर रहे थे। तो पुश में क्या होता है, और पुश में वो स्टैक ले रहे थे, हमने पैरामीटर वहां पर लिया था स्टैक और एलिमेंट, और इसी तरीके से यहाँ पर भी वही ले रहे हैं, स्टैक, ग्लास स्टैक कॉमा एलिमेंट्स। इस ग्लास स्टैक में यदि हम उस प्रोग्राम पर जाएं तो आपको मालूम होगा कि वहां पर लिखा हुआ था क्या, कि ग्लास स्टैक डॉट, अब मुझे कोई ये बता दीजिए यहाँ पर एक फंक्शन था उसका नाम। ऐड करने के, जी हाँ, यहाँ पर ऐड करने के लिए ऑप्स में एक क्या था जी, तो तेज बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अपेंड, या अपेंड, वेरी गुड। यहाँ पर अपेंड और यहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा, राइट। तो उस वो जब फंक्शन जो है रन करेगा तो ये इसको ये करेगा रिटर्न, और यहाँ पर जो है ये चीजें जो जब अपेंड कर देगा, राइट, अपेंड हो गया मतलब वो जो आपका स्टैक था, ठीक है, स्टैक में एक एलिमेंट यहाँ पर आ गया, कौन सा, ग्लास 1 स्टैक जो है ये आपके उस स्टैक के अंदर आ गया, ठीक, पहली बार में। फिर एक और एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट इज इक्वल टू ग्लास 2, और फिर से वही जो है उसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, इसका मतलब फिर से ये एक बार चलेगा, और यहां पर आ गया ग्लास स्टैक डॉट अपेंड, और ये जो एलिमेंट है जिसमें ग्लास 2 है वो भी इसके साथ जुड़ गया। मतलब अब जो स्टैक में क्या क्या चीजें आ गई ये चीजें समझिएगा। ग्लास में 2 एलिमेंट आ गए, एक आपका एलिमेंट आया ग्लास 1, फिर इसके ऊपर आ गया ग्लास 2, ठीक है, 2 बार हमने इंसर्ट कराया था इस वजह से। ओके, आगे चलते हैं। नाउ डिस्प्ले द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, हम वही आपकी साइज वाला जो मतलब फंक्शन था उसे यूज कॉल कर लेंगे। तो साइज में क्या था, साइज कैसे फाइंड करेंगे, लेन का यूज करेंगे, लेन जो ग्लास स्टैक है उसे कॉल कर लेंगे, और मतलब सॉरी जो साइज है फंक्शन उससे हमने कॉल किया, और उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें था लेन ग्लास, ठीक, और यही जो है वो रिटर्न करेगा और इसी को हम प्रिंट करा लेंगे, और जब ये प्रिंट कराएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना, अभी हमने कितने इंसर्ट कराए थे 2, मतलब 2 हमने यहाँ पर हमें दिखेगा, राइट। नेक्स्ट इज टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, स्टैक से जो एलिमेंट है उसे डिलीट करना। एक बार यदि आप पॉप करेंगे, ध्यान से सुनना, यदि एक बार आपने पॉप किया, ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट आउट होगा, स्टैक से कौन सा एलिमेंट आउट होगा, ग्लास ग्लास 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यहां से जो है ग्लास 2 जो है वो आउट हो गया, अब बचा कौन सा, ग्लास 1, ठीक है, ग्लास 1 वहां पर बच गया है। आगे चलते हैं। ओके, एड अ न्यू एलिमेंट टू द स्टैक, अब स्टैक में नया एलिमेंट डाल रहे हैं तो फिर से वही वाला चीज, एलिमेंट इक्वल टू ग्लास, फिर यहाँ पर जो हमने बताया था ऑप्स जो फंक्शन वहां पर डिफाइन किया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि ग्लास स्टैक डॉट, ग्लास स्टैक डॉट अपेंड, चूंकि पुश करना था अपेंड, और ये एलिमेंट, राइट। तो जिससे क्या होगा, अब ग्लास 1 तो था वहां पर, अब कौन सा आ गया, अब कौन सा आ गया उसमें, ये आ गया आपका, देखिए ग्लास 1 तो पहले से था, अब इसके ऊपर कौन सा आ गया, ग्लास 3, ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्लास 3 हो गया, ठीक। अब इससे स्टैक में ग्लास 1 पहले से था, ग्लास 3 ऊपर से आ गया। नाउ टू डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक, स्टैक में मैम ओके, सो स्टैक में क्या है, टू डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक, कैसे करेंगे, आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था कि एक मैंने आपको फंक्शन डिफाइन करके दिखाया था टॉप करके, टॉप में ग्लास स्टैक था। तो अब क्या करेंगे, इसको आपको याद होगा कि कैसे हम उसे डिस्प्ले कर रहे थे टॉप वाले को, तो आपको याद होगा तो हमने वहां पर लगाया था ग्लास स्टैक डॉट, ठीक है, सॉरी ग्लास स्टैक, इस स्टैक में जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, जो इसकी लेंथ होगी जो हमने निकाला था, सॉरी यहाँ पे ग्लास होगा, ग्लास स्टैक का जो लेंथ होगा, ठीक,
मान लीजिए n, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, सही है, तो नो माइनस सर, करेंगे, n यस माइनस वन। माइनस करेंगे, राइट, हम यहाँ पर -1 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे -1, तभी तो ये क्या करेगा ग्लास स्टैक से उस -1 मतलब जो उसकी लेंथ है सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पर क्या करेगा रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद चूंकि यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा वो लास्ट एलिमेंट जो ऐड किया गया था वो हम देख पाएंगे। ठीक, चलिए, टू डिस्प्ले द ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैक, ये मैंने आपको बताया था, समझाया भी था कि कैसे जो है सभी एलिमेंट्स को देखेंगे, स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको कैसे देखेंगे, राइट। तो इसके लिए है कौन सा फंक्शन, डिस्प्ले ग्लास स्टैक। तो ग्लास स्टैक करेंगे, जो डिस्प्ले ग्लास स्टैक जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वहां पर वो रन कर जाएगा, और जब वो रन करेगा ये रहा, ओके, ये देखिए ये फंक्शन है, जब इसे रन कराएंगे तो ये जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा रन कर जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है आपको मैंने समझाया था, मेन चीज यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर फॉर आई इन रेंज x-1 जो मैंने आपको समझाया था -1 एंड -1, राइट। ये बेसिक चीजें हैं जो कि क्लास 11th की हैं, ठीक, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये चीज, ठीक है, आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, क्लास 11th की रीड करने की जरूरत है। नाउ ओके, सो डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाया। नाउ टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि मान लीजिए आपको सभी एलिमेंट्स डिलीट कर दें स्टैक से, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करिए, ठीक है, कि वो एम्प्टी तो नहीं है, राइट। यदि एम्प्टी है तो डिलीट ही नहीं होगा, राइट। अब आगे चलते हैं, व्हाइल आइटम इक्वल टू ऑप पॉप डॉट ग्लास स्टैक, ये क्या करेगा, ग्लास स्टैक में जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से वो इस वाले फंक्शंस का यूज करके वो क्या करेगा एक एलिमेंट को पॉप करेगा, वो किस में आ गया, इसमें। अब ये यदि है आ रहा है तो वो क्या करेगा मतलब ट्रू हो जाएगा, और इस कंडीशन में यहां पर आपका जो है डिस्प्ले होगा पॉप्ड एलिमेंट्स एज, ये जो आइटम के रूप में था यहाँ पर, ठीक। तो एक तो यहाँ पर ट्रू भी हो रहा है और दूसरे के साथ इसको जो है ये प्रिंट कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से चलता रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए जब ये इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो आइटम क्या होगा, ये जो आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने की कंडीशन में यहाँ पर आएगा स्टैक इज एम्प्टी नाउ, राइट। इस तरीके से वो एम्प्टी हो जाएगा, मतलब एम्प्टी आपको डिस्प्ले कर देगा। मान लीजिए उसमें है ही नहीं तो ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स की कंडीशन में ये आपको डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब जो भी चीजें मैंने आपको बताया, ठीक है, बस उसी का ये यहाँ पर आउटपुट आपको दिख रहा है, राइट। ये आपका आउटपुट दिख रहा है, तो जैसे जैसे हमने आपको बताया था वो सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ओके, नाउ नोटेशन फॉर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन मैं बता दूं यहाँ से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के व्यू से। वो इसलिए क्योंकि जो ज़्यादा चांसेस हैं आपसे क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, कि आउटपुट के रूप में, ठीक है, आउटपुट के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब भी मैं इसे आपको बताऊंगा आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे अभी स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि स्टार्ट करूंगा तो मुझे इसे एंड करना पड़ेगा और टाइम नहीं है, ठीक। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंसर्ट करना, एलिमेंट इंसर्ट करना, ठीक है, इंसर्ट करना, फिर पॉप करना, ठीक, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, डिस्प्ले लास्ट एलिमेंट, ठीक है, लास्ट एलिमेंट को कैसे, टू चेक द मींस इट इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है, टू चेक एम्प्टी स्टैक, ठीक। तो ये जो मेन चीजें हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा।
यदि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जरूर व्हाट्सअप करना, ठीक है। जितने ज्यादा लोग, यदि मतलब मैं देखूंगा ज्यादा लोग यदि होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं इस चीज को जो है फिर से बता दूंगा, राइट। ओके, अदरवाइज ये जो चीजें हैं आप उसे बार बार देखते रहना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे जरूर मैसेज करके बताइएगा कि मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, राइट। ऐसा कोई है जिसे अभी जो मैंने टॉपिक बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसमें से आप कुछ पूछना चाहते हो? देखिए, जब भी प्रोग्रामिंग आती है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाती है। यदि थियोरेटिकल होता है ठीक है, चल जाएगा, बढ़िया है, कर ले जाओगे। लेकिन जब भी आपको प्रोग्रामिंग आएगी, अभी तो क्लास 11 से अब तक जो छोटे छोटे प्रोग्राम देखते आ रहे थे, अब धीरे धीरे जो बड़े बड़े प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और यही बड़े बड़े प्रोग्राम मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करते करते तब आपको प्रोजेक्ट करने की आदत पड़ेगी, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया उसे हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम आपको जो मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा सा मैं नीचे आऊँ, थोड़ा मुझे प्लेस मिल जाए तो मैं आपको बता दूं। यस, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। आप सभी लोग सुन पा रहे हो? यस सर। बढ़िया। चलिए देखिए, कर क्या सकते हैं जरा इस चीज को समझना। मान लीजिए एक मेन प्रोग्राम आपने बनाया, ठीक है, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेन प्रोग्राम, जैसे मेन प्रोग्राम पर आएंगे हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, मतलब जो हमारा जो डिस्प्ले करेगा 1 2 3 4। नंबर 1, टू ऐड एलिमेंट, ठीक है, सेलेक्ट एनी वन, सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, ठीक है। टू ऐड एलिमेंट आ गया पहला। दूसरा होगा टू डिलीट एलिमेंट, ठीक। फिर तीसरा होगा टू डिस्प्ले ऑल, राइट। और तीसरा होगा टू डिस्प्ले लास्ट, ठीक है। और पांचवा दे सकते हैं टू चेक एम्प्टी स्टैक, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ये चीज आप डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद जब कोई मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 1 पर जो आपका यहाँ फंक्शन है वो रन करना चाहिए। आपने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ठीक है, नंबर 1 को ऐड एलिमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर एलिमेंट ऐड एलिमेंट वाला जो ऑप्शन है वो जो फंक्शन डिफाइन आपने किया वो रन करना चाहिए, राइट। रन करने के साथ फिर जैसे ही वो रन करने के बाद एंड हो, फिर से ये आपका प्रोग्राम रन करना चाहिए। मतलब वो सारे वर्क कर लिया, उसके बाद फिर से ये डिस्प्ले करे। मतलब कि जितने भी फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें इसका जो है वो प्लेस जरूर देंगे कि ये डिस्प्ले करे या ये रन करे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक। तो ये क्या होगा, आपका एक छोटा सा क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक। कि स्टैक का प्रोजेक्ट हो जाए। मतलब कोई भी यदि ये देखना चाहता है कि नहीं उसमें ऐड एलिमेंट ऐड कराना चाहता है, एम्प्टी करना चाहता है, तो ये यहाँ से जैसे ही उस प्रोग्राम को रन करेगा डिस्प्ले आएगा, बस ऑप्शन उसको प्रेस करना है, उसके बाद ये सारे फंक्शन जो है वर्क करेंगे, राइट। तो सेम इसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। यहाँ पर तो बस मैंने आपको ये दिखाया, और इसके अंदर क्या होगा मीन्स ऑप्शन, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसके अंदर सब ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे। मान लीजिए पहले ऐड एलिमेंट्स, हाँ ऐड एलिमेंट के अंदर फिर से एक और मैसेज आएगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू डिस्प्ले, राइट। तो अब ये मतलब ऑप्शन हो गए, राइट। तो यहाँ पर जो है आप उसके लिए प्रोग्रामिंग देंगे इस तरीके से जो है मतलब किसी भी ऑप्शन के अंदर जो है सब ऑप्शन आप दिखा सकते हो जब आप बड़े प्रोग्राम करेंगे तो, ठीक है। Prachi, are you here? Prachi. स्टूडेंट प्लीज आप मुझे बताएं कि क्या प्राची की आवाज आपको आ रही है? नो सर। सर ओके, ठीक है प्राची, मैं आपसे अभी कुछ देर में बात करता हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सर।